आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण के ऐसे सवाल लेके आए हैं जिन्हें देखकर बच्चे ऐसा अक्सर डर जाते हैं कि इसमें रूट आया हुआ है और उसमें ए भी आया हुआ है। तो यानी इन सवालों का हल करने का तरीका कुछ अलग होगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, इनका तरीका सेम वैसा ही है जैसे हम द्विघात समीकरण के साधारण सवालों को हल करते हैं। आज हम दोस्तों इन सवालों को हल करने का जो गुणनखंड की विधि का तरीका है उससे हम बहुत ही आसान तरीके से कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे सवालों से परेशानी हो रही है कि रूट वाले और ए बी वाले सवालों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा इन सवालों को कैसे हल करें और हम बिल्कुल एकदम से आसान तरीका लेके आए जिससे आपको समझने में भी कठिनाई होगी और आप उसे समझकर बहुत ही अच्छे से इसे हल कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए देखते हैं कि इन सवालों को गुणनखंड विधि से हल करने का कौन सा आसान तरीका है। सबसे पहले दोस्तों एक सवाल के जरिए से आपको गुणनखंड विधि समझा देते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है, उसके करने के तरीका क्या है। तो हमने एक सिंपल सवाल ले लिया है, उसके थ्रू हम आपको गुणनखंड विधि समझाते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा गुणनखंड विधि द्वारा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2x माइनस 63 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि में हम दोस्तों क्या करते हैं, जो आपका अचर पद होता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसकी हम पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और जो अचर पद कितना है आपका, वो 63 है। 1 और 63 की गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। अब हम 63 के ऐसे दो खंड करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे जिन्हें घटाने पे कितने आ जाए, 2 आ जाए, और जिनकी गुणा करने पे कितने आ जाए, 63 आ जाए। तो देखो इसके खंड करो, इसके किसके, 63 के। तो हम करेंगे, एक करेंगे 9 और दूसरा करेंगे 7। दोस्तों इन्हें घटाने पे आपस में क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और इनकी गुणा करने पे क्या, 63 आ जाएंगे। गुणनखंड विधि होती है जो आपका अचर पद होता है उसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसमें हम गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद फिर उसके दो ऐसे खंड करते हैं जिनकी आपस में गुणा करने पे वो जो गुणनफल है वो आ जाए, और फिर हम यहाँ पे प्लस और माइनस साइन देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे, अगर माइनस है तो इन्हें आपस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें घटाने पे कितना मिल जाए, 2 मिल जाए, और गुणा करने पे कितना मिल जाए, 63 मिल जाए। 9 की गुणा करो 7 से, कितना 63 हो रहा है, 9 में से 7 घटाओ कितना, 2 मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम 2 की जगह क्या रख देंगे, 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 63 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स की अंदर क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो अंदर गुणा करो, एक्स की 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 9x हो जाएगा। इस प्लस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। एक्स की 7 से गुणा हो जाएगी, 7x हो जाएगी, माइनस के 63 बराबर 0। अब देखो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, जो दोनों तरफ हो। अगर जो दोनों तरफ होता है हम उसी को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 यहाँ से मिल जाएगा, पर आपको यहाँ से 9 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन नहीं लेंगे। अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x दोनों तरफ हो गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे x ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पे x घात 2 है, 1 चला गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से दोस्तों x चला गया तो कौन कौन बचा, 9 बचा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखो -7x और माइनस के 63 में से हम क्या कॉमन लें, जो कॉमन लेने के बाद क्या बचे, x प्लस 9 बचे, कितना बचे, x प्लस 9 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 7x है ये माइनस के 7x है, माइनस के 7x में से हम क्या हटा दें, जो माइनस की 7x की जगह पे हमें क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या गायब करते हैं, माइनस के 7 गायब करते हैं, तभी हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस के 7 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ से -7 हट गए तो अंदर कौन बचा, x बचा। अब ये वाला माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया,
तो ये वाला माइनस जब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। अब 7 से 63 को भाग दो तो कितने जाएंगे, 9 बराबर 0। देखो -7x में और -63 में से हमें कॉमन लेने के बाद तो x+9 सेम टू सेम बचा। अब क्या करेंगे, x+9 और x+9 ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इनमें से क्या करेंगे, x+9 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, x+9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलो कॉमन लो। तो जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से दोस्तों x+9 कॉमन लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, x बचेगा। तो x+9 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x। यहाँ से x+9 कॉमन लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, -7 बराबर 0। अब ये आपकी कंडीशन ये आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार x+9 बराबर 0 करेंगे, एक बार x-7 बराबर 0 करेंगे, यानी दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x+9 बराबर 0 और x बराबर 9 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर -9 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x-7 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब जो माइनस के साथ है वो इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्यों, इधर माइनस के तो इधर क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएंगे। x बराबर -9, x बराबर 7, यही जो है इस दो घात समीकरण के हल हो जाएंगे। वो किसके द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा ये हल हो जाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों आपकी गुणनखंड विधि। अब इसी गुणनखंड विधि से हम आपको जो आपकी सवाल था √2x + 7x 2x² + 7x - 5√2 बराबर 0, ये हम इसी गुणनखंड विधि से हल करके दिखाएंगे। और यही नहीं, इसके जैसे हम 2-3 सवाल और कराएंगे इस क्लास में, तो जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये विधि कंफर्म हो जाएगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए दोस्तों आगे वही सवाल हम करके दिखाते हैं आपको। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, किस वजह से, √2 आया हुआ है। जैसे ही उन्होंने √2 देखा तो बच्चे घबरा गए, अरे इसमें तो √2 आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया था सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है। कितना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। चलो इसका सोल्यूशन देखो, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपकी समीकरण है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। ये दोस्तों आपकी क्या है, समीकरण। तो जैसे हमने पहले सवाल किया था सेम टू सेम वैसे ही हम लेके चलेंगे। हमने पहले सवाल क्या किया था, अचर पद और x² का गुणांक। आपका अचर पद कितना है, अचर पद है 5√2 है और x² का गुणांक कितना है दोस्तों, √2 है। ठीक है, हमने क्या अचर पद और x² के गुणांक में गुणा की थी। तो यानी हम क्या काम करेंगे, 5√2 गुणा √2, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 की गुणा 2 हो जाएगी और 2 की 5 से गुणा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 के ऐसे दो खंड करेंगे जिनकी गुणा करने पे 10 आ जाए। कितना आ जाए, 10 आ जाए। और ये क्या है, चिन्ह प्लस का है, तो जिन्हें जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो करो ऐसे दो खंड, तो ऐसे दो खंड हो जाएंगे 5 और 2, इनकी गुणा करो, 5 दूनी 10 हो गए और 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए। यही हमने पहले वाले सवाल में किया था और यही हम इस सवाल में कर रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि इस वाले सवाल में रूट दिया है, उस वाले सवाल में रूट नहीं दिया था। आप लोग रूट देख के घबरा जाते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब चलो, तो क्या हो जाएगा इसका, 5 + 2 हो जाएगा, तो यानी 7 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 + 2 रख देंगे। तो रख दो ये √2x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 2 × x + 5√2 बराबर 0 हो गया। अब यहां से ये 2√2x² प्लस इस x की क्या हो जाएगी, अंदर गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो
बात आ गई है कॉमन लेने की। यहाँ पे रूट 2x² है प्लस 5x, इनमें हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन दोस्तों हम वही चीज लेते हैं जो आपको दोनों तरफ मिल जाए। जैसे आप यहाँ पे रूट 2 कॉमन लोगे, पर रूट यहाँ पे 2 मिल जाएगा, पर यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप 5 ले रहे हो तो 5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या लेनी चाहिए, x लेनी चाहिए। क्यों, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो हम x को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, रूट 2 बचेगा। क्यों, हमने रूट 2 को कॉमन नहीं लिया था। यहाँ पे x का 2 है तो एक x चला गया, तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पे x चला गया तो क्या बचा, 5 बचा प्लस। अब देखो यहाँ पे अभी प्लस मत लगाओ, क्या है, प्लस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 5 रूट 2 में से हम क्या कॉमन लें, जो रूट 2x प्लस 5 मिले हमें। ठीक है, तो क्या मिले, रूट 2x प्लस 5। तो इसमें से दिमाग लगाओ हमें क्या कॉमन लेना। कहने का मतलब क्या है, जो आपके जो 2x है, क्या है 2x है, इसको हमें रूट 2x बनाना है। कितना, रूट 2x। तो इसका मतलब जो रूट 2 है, तो इस 2 में से हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे। कैसे ले लेंगे कॉमन, देखो जैसे अभी आपने रूट 2 यानी रूट 2 गुणा रूट 2 को बराबर क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया था। रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर कितना होता है, 2। जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो 2 को इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो हम इस 2 को इस तरीके से लिख देंगे। किस तरीके से, रूट 2 गुणा रूट 2। अब हम इसमें से एक रूट क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, रूट 2x बचेगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो इधर देखो प्लस के रूट 2 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ से रूट 2 चले गए तो अंदर बचेगा 2 रूट x, और यहाँ से रूट 2 चला गया तो कौन बचा, 5 बचे, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो रूट 2x प्लस 5 और कौन बचा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। क्या आ गया, रूट 2x प्लस 5 और रूट 2x प्लस 5 बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। तो हम इन्हें क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचेगा, x बचेगा। यहाँ से ये कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचेगा, प्लस के रूट 2 बराबर 0। पहले जैसे सवाल में हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो करो बराबर, तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा रूट 2x बराबर माइनस के 5। प्लस के 5 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस। अब यहाँ पे देखो रूट 2 है, वो x के किस में, गुणा में है। तो जब ये गुणा में तो ये किस में पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ बटा में पहुंच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -5/√2 हो जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब ये हमने ये वाला पार्ट हमने 0 के बराबर कर दिया। प्लस के रूट 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के रूट 2। ये आपके दो आंसर आ गए, x बराबर 5 माइनस के 5/√2, x बराबर माइनस के रूट 2। इसे दोस्तों करने में कोई भी हमने अलग से तरीका यूज नहीं किया, सेम टू सेम वही तरीका यूज किया जो हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था। चलिए दोस्तों आगे और सवाल देखते हैं इसे हल करने के। चलिए आगे एक और हम रूट वाला सवाल करके दिखाते हैं आपको ये कैसे हल होगा। आपका सवाल है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 बराबर 0। इससे हमें सेम टू सेम उसी तरीके से करना है जो इससे पहले हमने आपको करके दिखाया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या है, देखो आपका सवाल है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 बराबर 0। ये आपका क्या है, सवाल है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही विधि अपनाएंगे जो हम हर किसी में अपनाते हैं। क्या करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद। ये आपका x² का गुणांक कितना हो गया, √3 हो गया, और अचर पद कितना हो गया, 8√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी पहले आपस में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे जब हम, तो हमें मिल जाएगा, आप कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। √3 की 8√3 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब 24 को हम ऐसे
दो खंडों में डिवाइड करेंगे, जिन्हें घटाने पे कितना मिल जाए, 10 मिल जाए, और जिनकी आपस में गुणा करने पे कितना मिल जाए, 24 मिल जाए। तो हम इसके दो खंड बनाएंगे, एक 12 बनाएंगे, दूसरा 2 बना देंगे। 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 में से 2 गए, कितना बचा, 10 बचा। तो इसके क्या हो जाएंगे, 12 माइनस 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 x² प्लस 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 √3 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, √3 x², इस x की अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 12x हो जाएगा। इस प्लस की इस वाले माइनस से जब गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x की 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आगे क्या है, माइनस के 8 √3 बराबर 0 हो गया। अब देखो हम √3 x² प्लस 12x में हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या चीज कॉमन मिले, हमें दोस्तों x और इधर भी x है और इधर भी x है, ये तो कॉमन मिल ही रहा है। उसके साथ हमें √3 कॉमन मिल रहा है, कितना, √3। वो कैसे मिल रहा है, वो देखो आपको ऐसे मिल रहा है कॉमन, जिस तरीके से ये क्या है, 12 है, क्या है, 12। तो 12 में हमें √3 कैसे कॉमन मिल रहा है, देखो कैसे मिल रहा है। तो ये हो जाएगा, 12 को हम लिख दें 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 12 को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणा 3, या 4 12 हो गया। अब देखो इसे हम क्या करें, 4 गुणा 3 को हम लिख दें √3 गुणा √3, हो गया काम। अब हम इस 2 √3 हो गए तो हमें इसमें से एक √3 ले लेना है, तो कोई से एक ले लो। तो क्या बचा, एक हमें इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 √3 बचेगा। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, √3 x कॉमन ले लिया, √3 चला गया और x चला गया तो अंदर क्या बचा, x बचा, प्लस इस 12 में से √3 चला गया कॉमन तो क्या बचेगा, 4 गुणा √3 यानी 4 √3 बच जाएगा। ये हो जाएगा 4 √3 बचेगा। अब देखो हमें इन दोनों में से वो चीज कॉमन लेनी है जो कॉमन लेने के बाद आपका ये बचे। तो हम क्या लेंगे यहाँ से, इसका मतलब क्या है, ये माइनस के 2x है, कितने, माइनस के 2x है। हम माइनस के 2x में क्या हटाएं, जो हमें x मिल जाएगा। तो क्या हटाएंगे, -2 हटा देंगे, तभी ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो हमने -2 हटा दिया तो अंदर कौन बचेगा, -2 चलेगा, अंदर कौन बचा, x बचा। यहाँ से माइनस चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो 8 में हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 √3 बराबर 0। अब देखो ये और ये सेम टू सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब इनको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 √3 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचेगा, 3 √3x, ये हो गया √3x, अंदर बचा प्लस, माइनस, सॉरी माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचेगा, -2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो पहले हो जाएगा x प्लस 4 √3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -4 √3 हो गया, ये पहला आंसर आ गया। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये हो जाएगा √3x - 2 बराबर 0। √3x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 बटे √3, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ये थे दोस्तों आपके रूट वाले सवाल थे, इन्हें हमने बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से आपको करके दिखाया है। अगर हमारी विधि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं जो a² वाला हमने सवाल बताया था उससे हम करके दिखाते हैं वो किस तरीके से हल होगा। चलिए दोस्तों, आगे जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पे दिया गया है। ये सवाल a² x² - 3abx प्लस 2v² बराबर 0, इस तरीके के सवाल आपको गुणनखंड विधि द्वारा करना है। ये किसका, दोघात समीकरण का। इसे दोस्तों हम सेम वैसे ही करेंगे जिस तरीके से अभी तक हम करते आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे,
इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सोल्यूशन में देखो, आपकी समीकरण है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 3ab x प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी समीकरण है, क्या है, दो का समीकरण। इसे हमें गौखंड विधि द्वारा हल करना है और सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। अभी तक हम क्या करते आए हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए स्क्वायर है और अचर पद कितना है 2b स्क्वायर है। हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे यानी आपस में गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके दो खंड करेंगे, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर के दो खंड करेंगे जिनकी आपस में गुणा करने पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाए और जिन्हें आपस में क्या, ये क्या प्लस है तो प्लस का मतलब जोड़ने पे क्या मिल जाए 3ab यानी 3ab मिल जाए। तो इसके दो खंड हो जाएंगे दोस्तों, 2ab और एक हो जाएगा ab हो जाएगा। एक खंड 2ab हो जाएगा, दूसरा ab हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें यही मिलेगा और इन्हें जोड़ने पे क्या हो जाएगा 3ab मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें सेम टू सेम यानी 3ab की जगह पे क्या रख देंगे 2ab प्लस ab रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ab इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये हम वैसे ही कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी एक्स की अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, एक्स की अंदर गुणा करने से ये जो आपका माइनस का बाहर है इसके भी अंदर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस माइनस की यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस है, इस प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस। अब 2ab की एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस की इस प्लस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस यक्स की ए बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस 2ab स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो हमें दोनों तरफ कॉमन मिल जाए। अगर हम b कॉमन ले रहे हैं तो b यहाँ पे पर यहाँ पर नहीं है। अगर हम a कॉमन ले रहे हैं, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। तो हम क्या लेंगे, कॉमन ax लेंगे, कॉमन ax कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे a की घात 2 है तो एक चला गया तो क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ पे x की घात 2 है तो एक चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बच गया, ax बच गया। अब हम a और x यहाँ से निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे और x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2b बचेगा। वो भी किसका, माइनस का 2b। अब इसमें देखो, इसमें से हमें वो चीज कॉमन लेनी है जो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। इसका मतलब क्या, हम इसमें से क्या चीज कॉमन लें जो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाए, ax मिल जाए। क्या मिल जाए, ax मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से b कॉमन ले लेंगे और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का लेंगे, b कॉमन लेंगे तो a और x बचेगा अंदर, तो ये ax हो जाएगा। और ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b कॉमन ले रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक b बचेगा यानी 2b बराबर 0। ये और ये एक जैसे हो गए। अब ये एक जैसे हो गए तो हम इन्हें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन हो जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ax माइनस 2b, ax माइनस 2b को कॉमन लो तो ये हो जाएगा ax माइनस 2b हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये चीज कॉमन लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, ax बचेगा। ये बचाएगा ax बचा। फिर यहाँ से ये कॉमन ले ले तो अंदर कौन बचेगा, माइनस b बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से ax माइनस 2b बराबर 0। तो यहाँ से ax बराबर कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो a है ये किसके कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2b बटा a हो जाएगा। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया, ये 9 नहीं है, क्या है, ए है। अब ऐसे इसे देखो, यहाँ से ए एक्स माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से ए एक्स बराबर बी हो जाएगा। क्यों, ये बी इधर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर ए किस
यहाँ पे क्या है, गुणा में जब दूसरी तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो बी बटा ई हो जाएगा। दूसरा आंसर ये हो गया। ये आपके गुणनखंड विधि द्वारा हमने ये हल करके आपको दिखाया है। ये आपको बहुत सरल तरीका लगा होगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी ये तरीका अच्छा लगा हो तो ऐसे ही सरल विधियों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और आपका जो मैथ है कक्षा 10 का है वो आपको बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हम दोस्तों वादा करते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर मैथ करा देंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और आप हमारे साथ बने रहे। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेके आएंगे हम द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र, वो भी हम इतने सरल शब्दों में समझा देंगे जो दोस्तों आप चुटकियों में सवाल को हल कर लेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।